2014 से 2024 मोदी सरकार 3.0। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जिसकी पिछली सरकारें हिम्मत भी नहीं कर सकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना, अंग्रेजों के जमाने की आईपीसी को बदलना, ये वो तमाम काम हैं जो मोदी सरकार ने संसद में कानून के जरिए कर दिए। कई नए कानून बना दिए, पुराने बदल दिए। लेकिन पिछले एक हफ्ते में मोदी सरकार को 2 बार पीछे हटना पड़ा है। ऐसा क्या हुआ कि पिछले हफ्ते मोदी सरकार को वक्फ बिल को लेकर बैकफुट पर आना पड़ा, वक्फ बिल जेपीसी में भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा और अब मोदी सरकार को ब्रॉडकास्टर बिल 2024 को वापस लेना पड़ा है। क्या पिछले 10 साल में मोदी और उनकी सरकार का रसूख कमजोर हो गया है? क्या अब मन मुताबिक फैसले नहीं ले पा रही है मोदी सरकार? देखिए ये रिपोर्ट। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 5 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह की ये दहाड़ अभी देश भूला नहीं है। देश भूला नहीं है मोदी सरकार की वो ताकत जिसके दम पर उसने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35A हटाने का फैसला लिया था। संसद के अंदर और बाहर सरकार को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन मोदी सरकार ने जो तय कर लिया था उसे करके दिखाया। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को लॉकडाउन लगा दिया गया। कश्मीर घाटी के कई जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। टेलीफोन नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे कई नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया गया। 5 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के सैकड़ों राजनेताओं को या तो हिरासत में ले लिया गया या फिर गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के 3 लाख अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए गए, लेकिन जो करना था सो किया। सिर्फ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना ही नहीं, पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने तमाम वो फैसले संसद के जरिए कर दिखाए जिसका संसद के अंदर और बाहर जमकर विरोध हो रहा था। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी गई। मोदी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, अंग्रेजों के जमाने की आईपीसी को बदला, लेकिन संसद में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उसे पीछे हटना पड़ा। विधेयक को जेपीसी के पास भेजना पड़ा। मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में अब तक एक भी बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं भेजा गया था। 10 साल में कई बिल सरकार ने सदन में पास कराए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वक्फ बिल को जेपीसी में भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले आपको ये बता देते हैं। वक्फ संशोधन बिल के लिए जेपीसी भी बन गई है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसदों को शामिल किया गया है। जेपीसी में वक्फ संशोधन बिल का मुखरता से विरोध कर रहे एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। यहाँ सवाल यही है कि 10 साल तक सरकार जो चाह रही थी उसे संसद के जरिए पास करा लेती थी, लेकिन अब तो सरकार जेपीसी भी अपनी मर्जी से तय नहीं कर पाई। शायद ही सरकार चाहती होगी कि जेपीसी में ओवैसी जैसे सांसद शामिल हों जो वक्फ संशोधन बिल के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन यहाँ भी उसे मुंह की खानी पड़ी है। संसद के नियमों के तहत जेपीसी में विपक्ष को जो कोटा है उसके उतने सांसद शामिल होंगे। विपक्ष ने ओवैसी का नाम बढ़ाया तो उन्हें जेपीसी में शामिल करना पड़ा। वक्फ बिल जेपीसी में क्यों भेजना पड़ा, इसका सबसे बड़ा और प्रमुख कारण भी आप समझ लीजिए। राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं है। राज्यसभा में इस समय 225 सांसद हैं। वक्फ बिल पास कराने के लिए कम से कम 113 सांसदों की जरूरत होती है। एनडीए के पास राज्यसभा में अभी 110 ही सांसद हैं। एनडीए की सरकार अभी राज्यसभा में वाईएसआर, कांग्रेस और बीजेडी के सहारे बिल पास कराती रही है, लेकिन हाल के लोकसभा चुनाव में मोदी और बीजेपी ने इन दोनों दलों के विरोधियों से हाथ मिलाकर दोनों को नाराज कर दिया है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन कर वाईएसआर प्रमुख जगमोहन रेड्डी को सत्ता से हटा दिया, तो ओडिशा में बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक को। अब भला इन दोनों पार्टियों के राज्यसभा सांसद मुसीबत में मोदी सरकार का साथ क्यों देंगे? आपको याद दिला दें कि वाईएसआर कांग्रेस के पास राज्यसभा में 11 और बीजेडी के पास 8 सांसद हैं। इन सभी ने अनुच्छेद 370 हो या 3 तलाक बिल,
सभी पर मोदी सरकार के समर्थन में वोट दिया था। वक्फ संशोधन बिल मोदी सरकार ने आनन फानन में लोकसभा में पेश तो कर दिया था, लेकिन जिस तरह वाईएसआर, कांग्रेस और बीजेटी ने इसका खुलकर विरोध किया, उससे सरकार को साफ संकेत मिल गया कि इस बिल को जैसे तैसे लोकसभा में पास करा भी लें तो ये राज्यसभा में फंस जाएगा और सरकार की थू-थू होगी। इसलिए सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा। तो ये तो बात हुई राज्यसभा की। वक्फ संशोधन बिल पर सरकार को शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर उसके दो बड़े सहयोगी टीडीपी और जेडीयू के सांसद लोकसभा में भी पलटी मार जाएं। नीतीश की पार्टी जेडीयू का बिहार के मुस्लिमों में भी आधार है। जेडीयू के कई मुस्लिम नेता इस बिल का खुलकर विरोध कर रहे हैं और नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं कि इस बिल पर मोदी सरकार को फिर से विचार करने को कहें। हालांकि लोकसभा में जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने बिल का खुलकर समर्थन किया। अब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का रुख देख लीजिए। इसको भी आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों का समर्थन मिलता रहा है। इसलिए जब इस बिल को लोकसभा में चर्चा के लिए रखा गया तो आंध्र प्रदेश के अमालपुरम से टीडीपी सांसद जीएम हरीश बालयोगी ने भी कहा कि इस बिल पर और ज्यादा चर्चा की जरूरत है, इसलिए हम चाहते हैं कि बिल को कमेटी के पास भेजा जाए। तो आप समझ गए होंगे कि विपक्ष ऐसे ही नहीं कहता है कि तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की बैसाखी पर चल रही है। टीडीपी और जेडीयू ने इस बिल का खुलकर विरोध तो नहीं किया, लेकिन सरकार को असमंजस की स्थिति में जरूर डाल दिया। खुदा न खास्ता अगर जेडीयू और टीडीपी ने ऐन मौके पर खेल कर दिया, बिल पर वोटिंग के दौरान बॉयकॉट ही कर गए, तो फिर मोदी सरकार लोकसभा में ही मुश्किल में फंस जाएगी। टीडीपी के पास लोकसभा में 17 सांसद, 2 सांसद पवन कल्याण की पार्टी के हैं, जबकि जेडीयू के 12 सांसद। ये सभी फिलहाल मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जैसा कि हम इस रिपोर्ट में शुरुआत से आपको बता रहे हैं कि बीते 10 सालों में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने कई कानूनों में बदलाव किए हैं, संसद में अपनी हनक दिखाई है, लेकिन वक्त के बाद सरकार को एक और बिल पर कदम खींचने पड़े हैं और ये है ब्रॉडकास्टर बिल 2024। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले साल नवंबर में ब्रॉडकास्टर बिल का मसौदा देश के सामने रखा था। सरकार ने बिल भी ड्राफ्ट कर लिया, नाम दिया ब्रॉडकास्टर बिल 2024। इस बिल से यूट्यूब, सोशल मीडिया पर पब्लिश होने वाले कंटेंट को रेगुलेट, कंट्रोल और मॉनिटर करने का प्रावधान था। सरकार कह रही थी कि इससे फेक न्यूज को फैलने से रोकने और कंटेंट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म डेवलप करने की योजना है। सरकार का कहना है कि नए ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल के लागू हो जाने के बाद किसी भी ओटीटी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलाए जाने वाले हेट स्पीच, फेक न्यूज और अफवाहों के लिए प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल बनाया जा सकेगा। लेकिन विपक्ष हल्ला मचा रहा था कि सरकार इस बिल के जरिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को सेंसर करना चाहती है, सभी ब्रॉडकास्टर्स को एक ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रखना चाहती है। इससे होगा ये कि सरकारी ब्रॉडकास्टिंग वर्किंग को स्ट्रीमलाइन करेगी और इसको अपने काबू में रखेगी। ब्रॉडकास्टर बिल 2024 संसद का मुंह देख पाता, इसके पहले ही सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बयान जारी करके कहा कि इस बिल का ड्राफ्ट वापस ले लिया है, अब फिर से नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी में भेजने और ब्रॉडकास्टर बिल 2024 को वापस लेने के फैसले से आप समझ ही गए होंगे कि मोदी सरकार को तीसरे कार्यकाल में अपनी ताकत और मजबूरी का अंदाजा है। मोदी और शाह बखूबी जान रहे हैं कि अब ये सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है। ऐसे में हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। पिछले 10 सालों की तरह सरपट दौड़ नहीं लगानी है, रास्ते में कई स्पीड ब्रेकर्स हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने कई बहुत बड़े और नामुमकिन से दिखने वाले फैसले किए हैं, जिनमें प्रमुख है जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में बदलाव, अंग्रेजों के जमाने के क्रिमिनल कानून खत्म करना, डेटा सिक्योरिटी एक्ट, धर्मांतरण विरोधी कानून, आरक्षण की व्यवस्था में ईडब्ल्यूएस शामिल करना। इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। अगर इन चुनावों में बीजेपी की ताकत बढ़ती है तो राज्यसभा में भी उसकी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि इसी साल राज्यसभा की करीब 10 सीटों पर चुनाव होंगे। हालांकि लोकसभा में मोदी सरकार को अपने कार्यकाल में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे की जरूरत बनी रहेगी। अब इसे मजबूरी कहें या नियति का तकाजा, अब मोदी सरकार के पास सहयोगियों के अलावा विपक्ष के साथ सामंजस्य बिठाकर ही चलना होगा।
तो हमने तथ्यों के आधार पर ये समझने और समझाने की कोशिश की है कि आखिर 10 साल में सबसे कमजोर क्यों दिख रही है मोदी सरकार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।